सो गैस ईडियम सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 4 जहाँ पर हम लोग 76 से 100 तक के ईडियम्स के आए हुए बात करने वाले हैं, जो कि किरण इंग्लिश 16,950 हमने लिए हैं। कंप्लीट बुक सोल्यूशन आप लोगों को चल रहा है यहाँ हमारे पास में, जिसमें हम लोग आपको इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो भी बहुत ही कम फीस में। वीडियो सोल्यूशन ऐसा जो किसी ने भी आपको प्रोवाइड नहीं कराया होगा। ओके गैस, सो आज की वीडियो में बात करेंगे 76 से लेकर 100 तक की। अगर आपको इस बुक का कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 6396327120, और आजकल चल रहा है इस पर ऑफर भी। ऑफर की जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप इस पर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं गैस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा यहाँ पर 76 से, तो जो कि हमें जाना पड़ेगा पीछे पेज पर ही वापस। पास द बक। पास द बक का मतलब होता है गैस अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर थोप देना। पास अ पर्सन बाय अवॉर्डिंग अ फ्यू ग्रेस मार्क्स, बोरो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स, ऑफर हेल्प इवन विदाउट द अदर पर्सन आस्किंग फॉर इट, शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग टू समवन एल्स। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ से करेक्ट। गो बैली अप यानी कि दिवालिया निकलना, दिवालिया हो जाना, तो गो बैंकक्रप्ट। आपका आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन करेक्ट यहाँ से। क्रॉस योर फिंगर्स, आपने देखा होगा इस रोहित शर्मा की वाइफ क्रिकेट के दौरान किस तरह से क्रॉस करके बैठी रहती है, यानी कि आशा रखना कि उसका हस्बैंड जल्दी आउट ना हो। तो क्रॉस योर फिंगर्स टू होप दैट थिंग्स विल हैपन्स इन द वे दैट यू वांट टू डैम। आपका आंसर हो जाएगा आंसर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। CI2I गैस बड़ा प्यारा आइडिया में। CI2I का मतलब होता है गैस पूरी तरह से सहमत होना। जब आप किसी की आंखों में आंखें डाल करके देख के बात करते हैं तो उसका मतलब है कि आप उससे पूरी तरह सहमत हैं। एग्री विद ईच अदर। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट। पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, केक के पीस करना, अरे बहुत ही आसान काम करना, वेरी इजी वर्क। लर्न द रोप्स। लर्न द रोप्स यानी कि गैस ऊंच नीच समझना। लर्न टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, लर्न टू क्लाइंब द रॉक्स यूजिंग रोप्स। लर्न टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल, लर्न टू वॉक ऑन द रोप। तो गैस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। द ग्रेवयार्ड शिफ्ट, समझ रहे हैं गैस, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड बोलते हैं कब्रिस्तान को। यस, शिफ्ट यानी कि जॉब वगैरह करते हैं जिस तरह से, यानी कि ऐसी शिफ्ट जो कि बिल्कुल आधी रात को चल रही है, 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, तो ग्रेवयार्ड शिफ्ट। द वर्क शिफ्ट ड्यूरिंग द नाइट ओपन फ्रॉम मिडनाइट टू 8 AM। आपका आंसर हो जाएगा पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट। कॉल इट अ डे यानी कि काम को एक दिन के लिए स्थगित कर देना, रोक देना, कार्य विराम देना। तो गैस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से अटेम्प्टिंग टू डू एन इम्पॉसिबल टास्क, एग्रीइंग टू रिवील सम सीक्रेट, डिसएग्रीइंग ऑन एवरीथिंग समवन डिसाइड, और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग। फोर्थ ऑप्शन होगा हमारे यहाँ से करेक्ट। टू हैंग टुगेदर। टू हैंग टुगेदर मतलब साथ रहना। टू टेक अ स्विंग इन अ गार्डन, टू कीप होल्डिंग ऑन टू समथिंग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। टू बी कनेक्टेड विद ईच अदर। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ यानी कि नवजीवन आरंभ करना। टू टर्न ओवर द पेज ऑफ अ बुक, टू चेंज समवन बिहेवियर्स, टू बी ऑलवेज केयरफुल अबाउट, टू मेक न्यू थिंग्स हैपन। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट। बरी द हैचेट, गैस बरी मतलब दफनाना, हैटेज बोलते हैं कुल्हाड़ी को, अपनी कुल्हाड़ी दफना देना यानी कि पुरानी दुश्मनी भुला देना, फिर से मित्र बन जाना। टू मेक समवन हैप्पी, टू मेक पीस, बरी, बरी ओल्ड यूटेंसिल्स। तो गैस 86 का जो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट, शांति करना। टू जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो आपने बहुत सारे ऐड भी देखे होंगे। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर यानी यस, किसी चीज़ को आप सिर्फ देख करके अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो टू रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। टू टेक अ स्टॉक ऑफ, टू टेक अ स्टॉक ऑफ मतलब गैस समीक्षा। टू सेव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, टू गो टू अ स्टॉक रूम, टू कलेक्ट गुड्स आफ्टर एन इन्वेंटरी, टू असेस एंड एवेल्युएट बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। आपका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। एक बात मैं गैस आपको और बता दूं कि जो ईडियम्स में वर्ड दिया हो
उस वर्ड से मिलता जुलता मीनिंग कभी भी नहीं होगा आंसर, ये ध्यान रखें। गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब कोई सी चीज़ जो आपके हैंड से बाहर हो चुकी है, आपके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। नियंत्रण से बाहर होना, टू बिकम अनकंट्रोलेबल, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट। टू ड्राइव समवन अप द वॉल। टू ड्राइव समवन अप द वॉल, बहुत क्रोधित होना या बहुत क्रोधित करना किसी को। टू इरिटेट समवन वेरी मच, थर्ड ऑप्शन। टू गिव द स्लिप। टू गिव द स्लिप यानी कि भाग जाना कहीं से। टू कीप लो, टू स्केप, सेकंड ऑप्शन होगा करेक्ट। द होल 9 यार्ड्स। द होल 9 यार्ड्स यानी कि हर संभव जो भी कोशिश हो सकती हो। एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, द एंटायरली ऑफ समथिंग, दोनों मुझे लग रहा है मुझे क्वेश्चन नहीं होगा, वैसे ये हो सकता है द एंटायरली ऑफ समथिंग। अगर इसके साथ कोई दूसरा ना हो तो यही आंसर है, अदरवाइज इससे अच्छा कोई दिखा तो हम लोग उसको लगाएंगे। एन इसेंशियल पार्ट, एन एंजॉयबल सिचुएशन, जी नहीं, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट इसका यहाँ पर। टैगर्स ड्राम, गैस डैगर्स बोलते हैं खंजर को, ड्रोन मतलब खींच लेना, तो जरा जैसी बात पर खंजर निकाल लेना, तो गैस यानी कि बड़ा घोर दुश्मन आपका, तभी तो सब जरा जैसी बात पर खंजर निकाल रहे हैं। सो बिटरली होस्टाइल, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हमारा यहाँ से। पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब अपनी संवेदना को नियंत्रित करना। गो टू स्लीप, काम डाउन, अपने आप को शांत करना, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ से करेक्ट। कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको अपना एक हाथ देना पड़ा हो और एक पैर देना पड़ा हो। अपने शरीर का कोई भी अंग देना ये बहुत ही बड़ा काम है। अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारी कॉलोनी में एक व्यक्ति रहता है जो अपनी किडनी बेचने की कोशिश कर रहा है, तो कोई बहुत बड़ी मजबूरी उस पर रही होगी इसलिए वो किडनी बेच रहा है। तो यानी कि कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत ज़्यादा महंगा, क्योंकि ऐसे डिसीजन आदमी तभी लेता है जब बहुत बड़ा उसके पास कर्जा या फिर खर्चा हो, तो वेरी एक्सपेंसिव। गेट आउट ऑफ हैंड, नियंत्रण से बाहर। गेट आउट ऑफ कंट्रोल, पहले आंसर हो जाए करेक्ट यहाँ से हमारा। पुल समवन्स लेग, किसी की टांग खींचना, किसी की खिंचाई करना यानी कि मजाक उड़ाना। ट्रस्ट समवन, जोक विद समवन, सेकंड ऑप्शन हो जाए करेक्ट हमारा यहाँ से। काउच पोटैटो, बस सोफे बैठ करके टीवी देखने वाला, अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ से करेक्ट। बटरफ्लाइज इन द स्टोमक यानी कि पेट में बटरफ्लाई का उछलना, यानी कि किसी कार्य को करने से पहले घबराना या घबराहट होना। बीइंग एक्साइटेड या बीइंग नर्वस, नर्वस लगा लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 100 पर। आउट ऑफ द वुड्स, गैस देखिए यहाँ ध्यान देना होगा आपको बहुत अच्छे से। जब बात करते हैं खाली वुड की तो बात होती है लकड़ी की, लेकिन अगर आपने इसमें लगाया एस वुड्स तो बात हो गई है जंगल की। आउट ऑफ द वुड्स मतलब गैस जंगल से बाहर आना यानी कि खतरे से बाहर आना। नो लॉन्गर इन ट्रबल, पहले ऑप्शन हो जाएगा हमारा से करेक्ट। और ये थे हमारे आज के 100 तक के इडियम्स। नेक्स्ट इडियम के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।